और उसमें भी बाल विवाह अधिनियम 2006 को पढ़ने वाले हैं। जुड़ जाइए सभी। अनीता कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जेसीबी ब्लॉग, हेलो सर, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एक बार। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं टेलीग्राम वगैरह पे, व्हाट्सएप पे, वहाँ शेयर कर दीजिए। अच्छे से करवाने वाले हैं, बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है, एकदम गर्दा गर्दा कर देंगे क्लास को अच्छे से। और जो भी करवाएंगे उसका 70% यहीं पे सीखना है दाराओं को। हाँ जुड़ जाइए, आ जाओ गुरु। अब आ गए हैं, अब तो आ गए हैं। पीके कह रहे हैं जब जब जग जिस पर हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जुड़ जाइए सभी, जुड़ जाइए। हाँ भाई, शेयर कर दीजिए एक बार, साथ साथ में कमेंट्स देख लूंगा। अपने महिला और बाल अपराध का चैप्टर है राजस्थान पुलिस में, उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और काफी महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन रहेंगे। तो उसी में ही अपने आता है एक, आज अपने पढ़ने वाले हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, इसको पढ़ने वाले हैं। टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे, अच्छे से सीखना है। आज ये चैप्टर पूरा करवा देता हूं, कल इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोगों को मैं यहां पे हल करवा दूंगा। उसकी पीडीएफ भी, ये जो वीडियो रहेगा इसकी डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे सर को कह के। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह से तो आप समझते हो, एक बात याद रखना, यहां पर बाल शब्द से तात्पर्य बालक और बालिका दोनों हैं। बालक और बालिका दोनों के लिए बाल शब्द यहां पर प्रयुक्त होगा, ठीक है। हाँ, अब इसको पढ़ने से पहले इसके जो पीछे का परिदृश्य है उसमें मैं आपको बता देता हूं। देखो, बाल विवाह की प्रथा जो है ये मुगल काल जो आया था, अपनी मुगल सत्ता स्थापित हुई उस समय से ही प्रचलन में हो गई थी। मुगल सत्ता जब भारत में मुगलों का साम्राज्य रहा या उनकी सत्ता रही, उस समय क्या था कि लोग, जनता या प्रजा जो थी, या कुछ ऐसे शासक भी हुए थे जिन्होंने बाल विवाह की प्रथा को बढ़ावा दिया था। क्यों करते थे? क्योंकि उस समय बाहरी आक्रमण होते थे, या फिर लोगों को, जनता को यह लगता था कि अपनी बच्ची की शादी कर दें, दूसरे घर चली जाएगी, उनका संरक्षण वो करेंगे, उनका लालन पालन वो करेंगे, यानी पूरा अधिकार उनके हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मुगल काल जो था उस समय से ही ये प्रथा चालू थी। मुगल काल के समय, मुगल काल से चली और मुगल सत्ता समाप्त हो गई, लेकिन ये जो थी ये एक कुप्रथा के रूप में अपने समाज में व्याप्त रह गई। लोग मुगल काल के बाद में भी बाल विवाह बच्चियों का करते रहे, ठीक है। अब इससे कई सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा मिला। इसके बाद में जब ये कुप्रथा चलती रही तो इसके कई दुष्परिणाम देखने को मिले। जैसे एक तो मातृत्व है, मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो गई। ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़े हैं भाई। मातृत्व, एक शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो गई, शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। बच्चे जो थे वो शिक्षा से वंचित होने लग गए, शिक्षा से वंचित हो गए। तो ये कई प्रकार के दुष्प्रभाव जो हैं वो देखने को मिले, अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रभाव देखने को मिले। किस प्रकार से भाई? देखो, मातृत्व मृत्यु दर में बढ़ोतरी कैसे हुई? बच्चियों का बाल विवाह होने लग गया, तो बच्चियां जो है वो कम उम्र में ही मां बन जाती थी। तो इससे क्या हुआ कि उनका शारीरिक विकास नहीं होता था। उस समय बच्चियां होती थी, शारीरिक विकास नहीं हुआ, या फिर उनका मानसिक विकास भी पूर्णतः नहीं हो पाता था उस समय। तब इसमें क्या हुआ, मातृत्व मृत्यु दर, यानी डिलीवरी के समय बच्चियों की मृत्यु होने लग गई, तो मातृत्व मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो गई, शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी। जब मां का ही पूर्ण विकास नहीं होगा तो कोख में पल रहे बच्चे, गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास कैसे हो पाएगा? समझ गए? तो शिशु मृत्यु दर को यहां पर बढ़ावा मिला। बच्चे जो थे, लड़का और लड़की या बालक और बालिका दोनों को शिक्षा से वंचित होना पड़ता था। कई बार अपने भेजते हैं ना शादी करके छोटी बच्चियां, उसमें शादी होती थी, 11-12 वर्ष की बच्ची की शादी कर दी, या 13-14 वर्ष की बच्चियों की शादी कर देते थे, वो ससुराल चली जाती। अब ससुराल वाले कौन पढ़ाते हैं? वो कहते हैं हम तो बच्चियों को खाना बनाने के लिए, बहू को खाना बनाने के लिए लेके आए हैं, या फिर झाड़ू पोछा करने के लिए लेके आए हैं, या फिर मैं तो मारी बीननी का नरमो चुका हूं, ठीक है। तो ऐसे बात, इस वजह से शिक्षा से वंचित होने लग गए। तो ये चैप्टर शुरू होने से पहले कुछ मुख्य बातें हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। एक बार कमेंट्स देख लेते हैं। हाँ जुड़ जाओ, बच्चे कम जुड़े हैं, शायद 7:30 का टाइम है आप लोगों का। समय के अभाव के कारण आज मैंने क्लास ये जल्दी करवा दी, बाकी भाटी सर की 7:30 बजे क्लास होती है, उनकी क्लास शायद थोड़ी सी लेट हो पाएगी। हाँ, आगे देखो,
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। ठीक है, अब इसके संदर्भ में प्रथम प्रयास की अगर अपने बात करें, प्रथम प्रयास, तो ये हरविलास सारदा, हरविलास सारदा व्यक्ति थे। कहां के निवासी थे भाई? अजमेर के। हरविलास सारदा थे अजमेर के रहने वाले। इन्होंने पहला प्रयास किया था उस समय बाल विवाह को रोकने के लिए। पहला प्रयास किया गया था कब? देखो, इन्होंने, इसके बारे में बता देते हैं। हरविलास सारदा कहां के रहने वाले थे? अजमेर के। उस समय ये केंद्रीय विधानसभा में थे। केंद्रीय विधानसभा, या कौन सी सभा होगी गुरुजी? देखो, क्योंकि ये बात 1929 के आसपास की है। केंद्रीय विधानसभा में थे। केंद्रीय विधानसभा का मतलब वर्तमान की जो लोकसभा मानने अपने, वो वर्तमान में ये लोकसभा हो गई, तो इसके अध्यक्ष थे। ये बाल विवाह को रोकने के लिए एक कानून लेके आए थे उस समय। कौन? हरविलास सारदा जो है, उन्होंने एक कानून यहां पर बनाया था और उस कानून का नाम था बाल विवाह रोकथाम, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929। ये कानून ये कब लेके आए थे भाई? 18 सितंबर 1929 को ये कानून लेके आए थे। और ये कानून लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1930 को। 1 अप्रैल 1930 को ये कानून लागू होता है। ये बाल विवाह को रोकने के लिए राजस्थान में पहला प्रयास किया गया था, पूरे भारत की बात करें तो। ठीक है, 1 अप्रैल 1930 को ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। अब तो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। ठीक है, कब? अब देखो, प्रश्न यहां से पुटअप होता है कौन सा? कि बाल विवाह को रोकने हेतु सर्वप्रथम किसने प्रयास किया था? हरविलास सारदा ने। ठीक है, हरविलास सारदा ने जो कानून बनाया वो कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 1930 को। कब ये कानून लेके आए थे? 18 सितंबर 1929 को। इसी कानून को ही सारदा एक्ट नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? सारदा एक्ट। ठीक है, सारदा एक्ट के नाम से इसे जाना गया। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एक बार। बच्चों की संख्या कम कैसे हो रही है? पीके पुलिस में लग कर रहेंगे, झुकेंगे नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल मेहनत करनी है आप लोगों को, अच्छे से मेहनत करनी है। मेहनत करने वालों को ही कामयाबी मिलती है। मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। देखो, वो कहते हैं ना, अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। न ही किसी के हुनर की चर्चा होती और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। हाँ, जुड़ जाइए एक बार, शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ। हाँ देखो, इसको देखो एक बार। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पढ़ रहे हैं। महिला और बाल अपराध में पहला चैप्टर मैंने लिया है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। इसके संदर्भ में प्रथम प्रयास हुआ था बाल विवाह को रोकने हेतु। प्रथम प्रयास हरविलास सारदा के द्वारा किया गया था। हरविलास सारदा कहां के रहने वाले थे? तो इनका संबंध कहां से था? अजमेर से है भाई, याद रखना, अजमेर के निवासी हैं। और मैं इससे मिलती जुलती बात एक और बता दूं आप लोगों को। कृति भारती हैं और ये जोधपुर की रहने वाली हैं। कृति भारती जोधपुर की रहने वाली हैं। इन्होंने भी वर्तमान में बाल विवाह रोकथाम हेतु अच्छे प्रयास किए हैं, इसलिए इन्हें रियल शेरनी ऑफ इंडिया के नाम से उपाधि दी गई है। कृति भारती का संबंध किससे है? अपने को यह अगर एग्जाम में पूछ भी ले तो बाल विवाह अधिनियम नहीं, सॉरी, बाल विवाह को रोकने हेतु इन्होंने अच्छा प्रयास किया है। याद रखना, कृति भारती का संबंध जोधपुर से है और हरविलास सारदा का संबंध अजमेर जिले से है। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट अपने देखो, यह तो पहला प्रयास किया गया था इनके द्वारा। अब उसके बाद में यह जो कानून बना, एक मिनट, थोड़ी सी यहां पे दिक्कत आ सकती है। हाँ चलो मैं यहां लिख देता हूं। यह जो कानून बना, इसमें लड़के की विवाह की आयु न्यूनतम, विवाह की आयु कितनी रखी गई? 18 वर्ष। यानी लड़के की विवाह की आयु, न्यूनतम आयु रखी 18 वर्ष और लड़की के विवाह की आयु, लड़की के विवाह की आयु इन्होंने 14 वर्ष रखी थी उस समय।
यह जो कानून बना था 1930 में जो लागू हुआ, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, जो कि शारदा अपने हरविलास शारदा के द्वारा बनाया गया कानून था, उसमें यह तय किया गया कि लड़के की विवाह की आयु तो 18 वर्ष निर्धारित की गई, न्यूनतम आयु की बात कर रहा हूं, और लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई थी। ठीक है। अब इसके बाद में बाल विवाह में थोड़ा सा प्रतिबंध लगा, थोड़ा सा बाल विवाह के स्तर में गिरावट आई, लेकिन पूर्णतः बाल विवाह बंद नहीं हुए। तब इसमें क्या हुआ, 1978 में संशोधन की मांग होने लग गई, और एक संशोधन हुआ भी 1978 में, इसमें एक संशोधन हुआ। इस संशोधन में लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु क्या कर दी, 21 वर्ष की गई, और लड़की की 18 वर्ष न्यूनतम आयु रखी गई। यह एक संशोधन उस समय किया गया था। याद रखना, पहले प्रयास में जो कानून लागू हुआ 4 अप्रैल 1930 को, उसमें यह तय किया गया कि लड़के के विवाह की आयु 18 वर्ष होगी और लड़की के विवाह की आयु 14 वर्ष। इसके पश्चात 1978 में इसमें संशोधन हुआ और लड़के के विवाह की आयु न्यूनतम आयु 21 वर्ष की गई और लड़की के विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। हाँ, जुड़ जाइए, एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हाँ भाई, देखो एक बार पुनः इसको। एक बार पुनः रिवीजन कर लो और जुड़ जाते हैं बच्चे। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, ठीक है, इसके संदर्भ में प्रथम प्रयास किया था हरविलास शारदा ने। हरविलास शारदा का संबंध कहां से है, तो क्या होगा, अजमेर के रहने वाले थे हरविलास शारदा। ठीक है। उस समय ये केंद्रीय विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। केंद्रीय विधानसभा, अंग्रेजों के समय इसको केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था। वर्तमान में जिसे अपने लोकसभा बोलते हैं, वैसे ही केंद्रीय विधानसभा हुआ करती थी। समझ गए होंगे आप। उस समय ये इसके अध्यक्ष थे और उस समय ही इन्होंने कानून पारित किया था, एक अधिनियम लेके आए थे जिसे बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के नाम से जाना गया। यह अधिनियम ये लेके आए थे 18 सितंबर 1929 को। याद रखना, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है मित्रों कि हरविलास शारदा द्वारा बाल विवाह अधिनियम कानून कब लेके आए थे, 18 सितंबर 1929 को। और बाल विवाह रोकथाम अधिनियम कब लागू हुआ, जो कि हरविलास शारदा ने पारित करवाया था, वो लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 को। ठीक है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में यह लागू हो गया था। वर्तमान में धारा 370 हटने के पश्चात यह जम्मू कश्मीर में भी लागू है। इसी को ही बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 को ही शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह इनका अच्छा प्रयास था। वर्तमान में कृति भारती हैं, जोधपुर की रहने वाली, इन्होंने भी बाल विवाह रोकथाम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये जोधपुर के निवासी हैं और इनको रियल शेरनी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब उसके पश्चात आगे अपने बात करें तो 1978 में एक इसमें संशोधन हुआ। इस संशोधन में लड़के की विवाह की आयु न्यूनतम 21 वर्ष की गई और लड़की के विवाह की आयु 18 वर्ष की गई थी। भाई जुड़ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए। शिवदान रॉयल, हेलो सर। सभी को गुड इवनिंग, सभी को हेलो। एक बार शेयर तो करो अपने मित्रों के साथ। और ये केवल राजस्थान पुलिस के लिए नहीं, बेसिक नॉलेज के लिए भी ये बातें अपने को जानना जरूरी होता है, क्योंकि अभी इसमें कुल 21 धाराएं हैं। वो सभी मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूं, जो कि अपने बेसिक जीवन में भी तो काम आने वाली चीजें हैं। हाँ, आगे अपने देखो, इसके बाद में बाल विवाह अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 आता है। ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। इसको राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब मिली, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली थी इसको 10 जनवरी 2007 को। यह जो कानून था, यह जो अधिनियम था, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई थी 10 जनवरी 2007 को। यह संपूर्ण भारत में लागू कब होता है, कब हुआ भाई, हाँ, संपूर्ण भारत में लागू होता है अप्रैल 2007 में। ठीक है। हाँ, एक बार
देख लेते हैं। हाँ, अभी थोड़े बड़े हैं। शेयर कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। 10 जनवरी 2007 को इसको मंजूरी मिली थी। सॉरी, मैंने थोड़ा गलत लिखवा दिया लगता है। हाँ, लागू हुआ था मित्रों 1 नवंबर 2007 को संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। अब बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है, इसमें कुल 21 धाराएं हैं। इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? 21 धाराएं हैं इसके अंदर। देखना, एक बात को याद रखना, अपने संविधान वगैरह या पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, उसमें जो आते हैं वो तो अनुच्छेद होते हैं। ये यहां पर धाराएं हैं। इन धाराओं को सेक्शन बोला जाता है, ठीक है, और वो होते हैं आर्टिकल्स। ये सेक्शन है, 21 धाराएं हैं इसके अंदर कुल। सभी धाराओं का बारी बारी वर्णन करेंगे, अपने अच्छे से उनको पढ़ेंगे और अच्छे से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा और ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाएंगे। हाँ, देखो भाई, आगे देखो, कुल कितनी धाराएं हैं? कुल 21 धाराओं का वर्णन है। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं धारा 1 में क्या दिया गया है। धारा 1, चाहे धारा हो या अनुच्छेद हो या भाग हो, 1 हो, उसमें क्या आता है? इसमें संक्षिप्त नाम, इसमें इसका संक्षिप्त नाम मिलता है। इसका विस्तार जो है, इसका वर्णन है, और ये कब प्रारंभ हुआ इसका वर्णन है। यानी बाल विवाह अधिनियम 2006 जो है, इसकी धारा 1 है, वो कहती है संक्षिप्त नाम विस्तार हुआ, इसका प्रारंभ कब हुआ, इसका वर्णन इसमें मिलता है। यानी संक्षिप्त नाम तो वही रहेगा। अगर मैं लिखूं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, ठीक है, विस्तार इसका संपूर्ण भारत में है, संपूर्ण भारत में इसका विस्तार, ठीक है, संपूर्ण भारत में लागू, और प्रत्येक नागरिक पर लागू है। प्रत्येक नागरिक का मतलब क्या हुआ? यदि कोई भारत का नागरिक है और वो विदेश में किसी भी अन्य देश में रहता है, वहां पर भी हुआ है, बच्चों के अगर बाल विवाह करता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में होगा, संपूर्ण भारत में। एक बात और याद रखना, पुदुचेरी को छोड़कर, पुदुचेरी जो है यानी कि पांडिचेरी, इसमें कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर ये लागू नहीं है। कौन सा? अपने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 वाला, वहां पर कुछ जनजातियां वगैरह हैं, वहां पर लागू नहीं है। बाकी पुदुचेरी को छोड़कर संपूर्ण भारत में वर्तमान में लागू है, ठीक है। प्रारंभ की बात हो चुकी है। कब प्रारंभ हुआ था ये यहां मैं वापस लिख देता हूं। कब प्रारंभ हुआ? 10 जनवरी 2007, ठीक है, और लागू की दिनांक क्या थी? 1 नवंबर 2007 को ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बताओ, दिखाएं एक बार, शेयर तो करो अपने दोस्तों के साथ। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जो लाइव जुड़ रहे हैं वो कमेंट्स करके बताएं मुझे कि 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। हाँ, मैं बता देता हूं आपको। 10 जनवरी को मित्रों 2 दिवस आते हैं। एक तो अपने हिंदी दिवस है, और इसी दिन एक हास्य दिवस भी मनाया जाता है, जो कि अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था, हास्य दिवस, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो अंग्रेजी भाषा बोलते थे और भारतीय जो हिंदी बोलते हैं उनका वो मजाक उड़ाते थे उस समय। तो उसके बाद में उसी समय से ये हास्य दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। जुड़ जाइए एक बार, शेयर कर दीजिए। हाँ, आगे चलें फिर। तो याद रखना, धारा 1 जो है, धारा 1, इसमें इसके संक्षिप्त नाम, इसका विस्तार पूरे भारत में है, उसका वर्णन है, और ये कब प्रारंभ हुआ, इन सभी का वर्णन किसमें है? धारा 1 में। धारा 1 में इसका वर्णन है। तो कैसे याद करोगे? धारा 1 यानी सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने से मिलता है, कोई भी आदमी अपने से मिला है तो सबसे पहले अपना परिचय देता है। तो क्या बताएगा? अपना नाम ही तो बताता है। मिलते ये थोड़ी कहेगा मैं राउत सर का रहने वाला हूं, पहले नाम ही तो बताएगा, ठीक है। तो धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और ये कब प्रारंभ हुआ, इसका वर्णन मिलता है धारा 1 में, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। हाँ, अब नेक्स्ट अपने आती है धारा 2, बाल विवाह निषेध अधिनियम में धारा 2 जो है, ये
धारा 2 में क्या बताया गया है भाई? परिभाषा। धारा 2 में परिभाषा को बताया गया है। परिभाषा कौन सी? यानी कि बाल शब्द की परिभाषा। धारा 2 में बाल शब्द की परिभाषा का उल्लेख मिलता है। अब आप सोचे गुरुजी बाल शब्द की कौन सी परिभाषा है? बाल शब्द की परिभाषा क्या होगी यहां पर? देखो क्यों, एक बार यहां देखो, जैसे अपने बाल शब्द लिख दिया। अब मनोविज्ञान के अनुसार देखें तो 0 से 6 वर्ष तक शैशवावस्था होती है, 6 से 12 वर्ष तक फिर बाल्यावस्था होती है। तो ये यहां पर ये क्या कहना चाहते हैं? बाल शब्द से तात्पर्य ये बता रहे हैं कि लड़के की उम्र शादी की जो है वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और लड़की की शादी की आयु 18 वर्ष से कम अगर है तो उसको बाल विवाह माना जाएगा। फिर समझ गए? तो ये यहां पर बाल शब्द को परिभाषित करती है कौन सी धारा? धारा 2। याद रखना, धारा 1 में मैंने क्या बताया? धारा 1 में संक्षिप्त नाम यानी कि नाम का वर्णन है, इसके विस्तार का वर्णन है कि ये कहां कहां लागू होगा ये नियम, ये अधिनियम, और इसके प्रारूप उसका जो प्रारंभ हुआ था उसका वर्णन है। और धारा 2 में इसको परिभाषित कैसे किया गया है उसका वर्णन है। इसके बाद में धारा 3 आती है। ठीक है भाई, वैसे धारा 2B भी है, इसमें वही बताया गया है जो बात इसमें है कि बालक जो है 18 वर्ष से कम आयु की कोई लड़की है तो उसे बाल विवाह, उसका अगर विवाह होता है तो उसे बाल विवाह माना जाएगा, और लड़की की आयु अगर 21 वर्ष से कम है तो वो भी बाल विवाह की श्रेणी में आएगा। धारा 3 क्या कहती है? इसमें बाल विवाह का शून्यकरण, बाल विवाह का शून्यकरण, शून्यकरण का मतलब क्या हुआ यहां पे? निरस्त। ठीक है, कोई भी 21 साल से कम आयु का लड़का है और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की है, उनका अगर विवाह होता है, वो विवाह के बंधन में बनते हैं तो वो विवाह निरस्त माना जाएगा, उस विवाह का शून्यकरण होगा। कब? यानी कि ये जो अधिनियम है, अगर विवाह अधिनियम से पहले हुआ है या अधिनियम के बाद में भी विवाह हुआ है, कैसा विवाह? अगर लड़के की आयु 21 से कम है और लड़की की आयु 18 से कम है तो वो विवाह जो है वो शून्यकरण माना जाएगा, विवाह का, बाल विवाह का शून्यकरण बोला जाएगा उसको, यानी बाल विवाह वो निरस्त माना जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन कौन सी धारा में है? ये धारा 3 कहती है। हाँ, जुड़ जाओ, धीरे धीरे आए तो हैं, जुड़ जाइए एक बार। समझ में कम आ रहा है क्या आप लोगों के? एक बार देखो, नए बच्चे जुड़े हैं, मैं पुनः आपको बता दूं, महिला और बाल अपराध का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें भी आज मैंने लिया है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, ये पढ़ रहे हैं अपने। सबसे पहले मैंने बता दिया था कि बाल विवाह का प्रचलन मुगल काल से ही हो गया था, मुगल सत्ता समाप्त हो गई, भारत में ये कुप्रथा के रूप में इसका प्रचलन हो गया, लोग अपने बच्चों की छोटी उम्र में ही शादियां करते रहे। ठीक है, इसके संदर्भ में पहला प्रयास किया था हरविलास शारदा ने। हरविलास शारदा जो है वो अजमेर के रहने वाले थे, समझ गए? हरविलास शारदा उस समय केंद्रीय विधानसभा यानी कि वर्तमान की जो लोकसभा है उसमें अध्यक्ष के पद पे कार्यरत थे। वो बाल विवाह के संदर्भ में पहला कानून लेकर के आते हैं 1929 में, और उनका वो कानून जो है वो संपूर्ण भारत में लागू हुआ 1930 में। ठीक, उसके पश्चात इसमें अपने चलें तो ये जो वर्तमान का अपने है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, इसमें कुल 21 धाराएं हैं। इसमें परीक्षा की दृष्टि से जो जो धाराएं महत्वपूर्ण बनती हैं वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। उसमें भी धारा 1 मैंने आप लोगों को पीछे अभी लिखवाई है। धारा 1 में बाल विवाह जो है, बाल विवाह अधिनियम, इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा वो दिया हुआ है, ये इसका विस्तार कहां कहां तक है संपूर्ण भारत में वो, और ये कब प्रारंभ हुआ, इन तीनों बातों का उल्लेख किसमें मिलता है? धारा 1 में मिलता है। धारा 2 ये कहती है कि इसमें इसकी बाल शब्द की क्या परिभाषा होगी, इसका उल्लेख धारा 2 में है। ठीक है, बाल शब्द जो है उसकी क्या परिभाषा होगी, यानी परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है। अगर लड़के की आयु 21 से कम है और लड़की की आयु 18 से कम है तो ऐसा कोई विवाह होता है, ऐसी कोई शादी होती है तो उसको बाल विवाह ही माना जाएगा। ठीक है, ये धारा 3 एक बार आप देखना चाहो इसको देख लो। नेक्स्ट अपने आगे चलते हैं। धारा 4 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा चलते हैं धारा 5 पर। बाल विवाह अधिनियम 2006 की धारा 5 यह कहती है कि बाल विवाह से उत्पन्न कोई बालक है, बाल विवाह से उत्पन्न कोई बालक है तो वो क्या होगा? जो वर पक्ष होता है या वर पक्षकार,
वो उस बालक का भरण पोषण करेगा। भरण पोषण कौन करेगा? अब देखो यहां पर बाल विवाह का शून्यकरण यानी बाल विवाह भी हो गया और वो निरस्त भी हो गया, और उसके बाद में बच्चा भी उत्पन्न हो जाता है, या बच्चा गर्भ में है या बच्चा उत्पन्न हो गया, उसके बाद में विवाह निरस्त होने की स्थिति में जो बच्चा है उसका भरण पोषण कौन करेगा? जो वर पक्षकार के हैं उनके द्वारा करना पड़ेगा। ये बात जो है ये धारा 5 में बताई गई है। जुड़ जाइए एक बार। हाँ, जीके वाले पार्ट में बच्चे अधिक जुड़ते हैं और जो चीज़ें हार्ड होती हैं वहां पढ़ने का उनका मन नहीं करता है। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहती हैं। जुड़ जाइए एक बार, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। हाँ, सीधा चलते हैं धारा 6 पर। धारा 6, एक बात याद रखना, यहां मैं बता देता हूं आप लोगों को, 3 धाराएं हैं। धारा 3, धारा 6 और धारा 12, तीनों में ही बाल विवाह के शून्यकरण की बात होगी। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, समझ गए? इन तीनों में ही धारा 3 में मैंने बता दिया कि बाल विवाह का शून्यकरण माना जाएगा। अगर इस अधिनियम से पहले बाल विवाह हुआ है या इसके बाद में बाल विवाह हुआ है तो उसका शून्यकरण यानी वो विवाह जो है वो निरस्त माना जाएगा। ये धारा 3 कहती है। धारा 6 में भी इसी प्रकार का उल्लेख है शून्यकरण का। क्या होगा देखो, धारा 6 में वर्णन इस बात का है कि बाल विवाह निरस्त होने के यानी बाल विवाह का शून्यकरण होने पर, बाल विवाह निरस्त होने की स्थिति में, बाल विवाह निरस्त होने की स्थिति में, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, जो बालक पैदा होता है, बालक पैदा होगा, उसको धर्मज माना जाएगा भाई, उसको धर्मज माना जाएगा। धर्मज का तात्पर्य यानी जिस धर्म से उसके पिता हैं उसी धर्म का उस बालक को माना जाएगा। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? धारा 6 में मिलता है। धारा 6 कहती है कि यदि किसी का बाल विवाह हो गया है और उसके बाद में उनके बच्चा हुआ है और बाल विवाह हुआ वो निरस्त हो गया तो क्या होगा? उस स्थिति में जो बालक पैदा हुआ है उसको धर्मज माना जाएगा, यानी उसके पिता का जो धर्म था उसी धर्म का उस बालक को माना जाएगा। ऐसा उल्लेख किस धारा में है? धारा 6 में ये वर्णित है। हाँ, ठीक है। अब इसमें सजा के क्या क्या प्रावधान है ये धाराओं के अकॉर्डिंग आएगा। आप लोग सोचोगे कि सर ने बताया नहीं कि क्या सजा इसमें हो सकती है, कितना जुर्माना हो सकता है, सारी बातें इसमें अभी आने वाली हैं आगे, ये आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं, और जो भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं, महत्वपूर्ण इसके जो सेक्शन है उसको मैं करवाने वाला हूं। सारी धाराएं 21 के 21 आप लोगों को याद नहीं रहेंगे। मैंने धारा 1 बता दी, धारा 2 बता दी है, धारा 3, 4 में इतना उल्लेख नहीं है, 5 और 6, उसके बाद धारा आती है 9। धारा 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा 9 क्या कहती है सुनो, कोई 18 वर्ष का बालक है या 18 वर्ष की आयु पार कर चुका है, वयस्क बालक है, उसका अगर बाल विवाह होता है यानी 18 वर्ष यानी कि वयस्क बालक, कोई वयस्क है, 18 वर्ष के पश्चात विवाह हो रहा है, 18 वर्ष के पश्चात विवाह हो रहा है, तो क्या होगा? इस समय जिसका विवाह हो रहा है, जो यहां पर वयस्क है यानी जो दूल्हा बन के आया है, उसको 2 साल की सजा, उसको 2 साल की सजा का प्रावधान होगा, और इसमें 1 लाख रुपए जुर्माना, 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। ठीक है, आई ना बात अब जुर्माने की और सजा की। अरे सीधी सी बात है, लड़के की आयु 21 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उसके बाद में अगर उसका विवाह हो रहा है तो वो बाल विवाह तो माना ही जाएगा। साथ ही जो दूल्हा है उसके ये जुर्माना तय होता है, उनके परिजनों के ये जुर्माना तय होता है, बाकी केस वगैरह बनता है तो वो 18 वर्ष से ऊपर आयु का है। अब आप सोचोगे सर 18 वर्ष की आयु ही क्यों? क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के जो होते हैं उनको बाल अपराधी कहा जाता है, उनमें सजा का प्रावधान कम होता है।
आपने देखा भी होगा, कसाब को जब फांसी की सजा दी गई तब वो 18 साल से कम था और उसको फांसी मिली कब मिली, जब उसने 18 साल की आयु पूर्ण कर ली थी। तो 18 वर्ष का यहाँ पर अगर कोई लड़का है तो उसे 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने तक का यहाँ पर प्रावधान होता है। धारा 10, अब बिचौला भी आ जाएगा साथ में। धारा 10 में क्या बताया गया है, किसी भी पक्ष का, यानी किसी भी पार्टी, 2 पार्टियां होती शादी में, किसी भी पक्ष का पक्षकार या संरक्षक जिसके नेतृत्व में बाल विवाह हो रहा है, एक तो ये हो गया। ऐसा कोई भी संरक्षक या ऐसा भी किसी भी पक्ष का, भले वो वर पक्ष से हो या वधू पक्ष से, जो कि बाल विवाह का मुखिया है, बाल विवाह को संपन्न करवा रहा है, या फिर उस शादी में कोई ऐसे लोग आए हैं जो बाल विवाह का समर्थन कर रहे हैं या उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उन पे भी क्या है, ऐसे लोगों पे भी सजा का प्रावधान वही है, 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान यहां पर है। बात को समझो एक बार। अगर 18 वर्ष का कोई बालक है, अगर वो बाल विवाह कर रहा है, उसका विवाह संपन्न हो रहा है, बाल विवाह वो कर रहा है, क्योंकि अपने कोर्ट ये मानता है कि 18 वर्ष का बालक जो है एक वयस्क बालक होता है, उसमें समझ पैदा हो जाती है, ठीक है, तो वो इसका विरोध क्यों नहीं कर रहा है, वो खुद सूचना क्यों नहीं दे रहा आगे, समझ गए होंगे आप। तो इसलिए उसको दोषी करार दिया जाता है। ये धारा 9 में है कि उसको 2 साल की सजा होगी और 1 लाख रुपए उसमें जुर्माना वसूला जाएगा। धारा 10 में कौन आएंगे, फिर बिचौला वगैरह होता है ना, जो शादी करवाते हैं, दोनों पक्षों को मिलाते हैं या जो रिश्ता करवाते हैं, वो आएंगे इसमें। धारा 10 में किसी भी पक्ष का पक्षकार जिसके संरक्षक में या जिसके नेतृत्व में शादी हो रही है वो, और जो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको समर्थन कर रहे हैं वो। अब इसमें प्रावधान ये भी बनता है कि शादी में जो जो लोग शामिल हुए हैं वो सभी इसमें गुनहगार होंगे। समझ गए आप। देखो प्रावधान तो ये होता है जिस भूमि पे टेंट लगा है, अरे जठा टेंट लगे वो भी दोषी है, ठीक है, जिसका टेंट है वो भी दोषी होता है। अगर बाल विवाह कोई हो रहा है और उसमें डीजे वाला आया हुआ है, डीजे वाले भैया गाना बजा दे, तो वो भी दोषी होते हैं, इसमें सभी दोषी होते हैं। तो उनके लिए भी 2 साल की सजा का प्रावधान है और 1 लाख रुपए जुर्माना यहां पर बनता है। इसमें स्थिति यह रहेगी कि महिलाओं को छोड़कर महिलाओं की यहां पर कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। समझ गए होंगे आप। महिलाओं को कह देते हैं ते जाओ, गीत गात गाओ, तारा भाग जाओ यहां से, समझ गए। बाकी दोनों पे यहां पर जुर्माना बनता है। इसको पुनः देख लो एक बार पुनः देख लो। आ जाओ, लाइव आ जाओ। अरे टॉपिक हार्ड नहीं है, कल इसके क्वेश्चन करवा देंगे आप लोगों को। इसके 15-20 क्वेश्चन बनते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं वो मैं कल की क्लास में आप लोगों के सामने लेके आ जाऊंगा। ऑप्शन के हिसाब से आप उसमें से चूज करके देख लेना, ठीक है। और ये इसके जो मैं जो करा रहा हूँ इसकी PDF फाइल अच्छे से बनी होगी तो सर से कह के डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक में इसको मैं डलवा दूंगा, ठीक। पुनः एक बार सुनो। बाल विवाह अधिनियम निषेध अधिनियम 2006 में कुल कितनी धाराएं हैं, तो 21 धाराएं हैं, ठीक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो है ये कब राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब मिली, 10 जनवरी 2007 को। यह संपूर्ण भारत में लागू कब हुआ, 1 नवंबर 2007 को। समझ गए। इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, तो इसमें कुल 21 धाराएं हैं। इसमें धारा 1 यानी कि पहले सेक्शन की बात करें तो धारा 1 जो है इसमें यह बताया गया है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका विस्तार कहां तक संपूर्ण भारत में है, तो विस्तार, और यह कब प्रारंभ हुआ। 3 चीजें हैं धारा 1 में, याद रखना। संक्षिप्त नाम की बात होगी, इसके विस्तार की बात होगी, और यह कब प्रारंभ हुआ, यह चीज धारा 1 में है। धारा 2 में परिभाषाओं का वर्णन है, ठीक है, यानी बाल शब्द को किस हिसाब से परिभाषित किया जाएगा उसका उल्लेख किसमें है, धारा 2 सेक्शन 2 में यह बात कही गई है। और बाल शब्द की क्या परिभाषा है, यानी कि 21 वर्ष की आयु, लड़के की आयु 21 वर्ष से कम है और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है, तो वो ऐसा कोई विवाह संपन्न हो रहा है तो वो बाल विवाह माना जाएगा। धारा 3 में क्या है कि जो बाल विवाह हुआ है उसका शून्यकरण, बाल विवाह निरस्त होगा, इसका उल्लेख किसमें है, धारा 3 में। अरे सीधी सी बात है, 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू, वही बात है। तो धारा 3 में क्या होगा, विवाह को निरस्त माना जाएगा। वर्तमान में कैसे केस आते हैं,
वर्तमान में कैसे केसों की संख्या बढ़ी है, इसके संदर्भ में बात करें। एक बार अपनी बेसिक बातें कर लेते हैं, बोर हो रहे हो आप लोग। देखो, वर्तमान में थाने में जो केस आते हैं बाल विवाह को लेकर, वो इस टाइप के केस होते हैं, जैसे कोई लड़की है, उसका बाल विवाह हो गया, लड़का भी उस समय छोटा था, लड़की भी छोटी है, लड़का भी छोटा था, बचपन में घरवालों ने ब्याह कर दिया उनका। ठीक है, अब लड़की जो है वो बड़ी हो गई, क्योंकि पापा की परी पढ़ी और कोई डॉक्टर वगैरह बन गए, कोई टीचर बन गए, और मम्मी के मगरमच्छ थे वो ऐसे ही घूमते रहे। ठीक है, यानी लड़के तो कोई पढ़ाई वगैरह की नहीं, लड़की अच्छे पद पे चली जाती है, उसके बाद में लड़की मना कर देती है। ठीक, तो ये ऐसा प्रावधान होता है। अगर आप किसी का बाल विवाह हुआ है और वो बड़े होकर उसके लिए मना करना चाहें तो एक याचिका लगती है, और वो विवाह जो है वो स्वतः ही निरस्त मान लिया जाता है, उसका शून्यकरण हो जाता है। ऐसे केस जो हैं उनकी संख्या काफ़ी बड़ी है, जिनका बचपन में विवाह हो गया होता है और वो फिर जॉब वगैरह लग जाते हैं या अपनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं, तो वो विवाह जो है वो स्वतः ही निरस्त मान लिया जाता है। ठीक है, हाँ, ये धारा 10 में उल्लेखित है, देख लिया होगा आप लोगों ने। हाँ, नेक्स्ट अपने चलते हैं, नेक्स्ट आता है धारा 12 की बात करते हैं। 11 में कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य है नहीं, धारा 12 की बात कर लेते हैं। हाँ भाई देखो, कतिपय परिस्थिति में, यानी किसी भी परिस्थिति में, परीक्षा में आ जाए क्या पता, नाम मैं यही लिख देता हूं, कतिपय परिस्थिति में, यानी किसी भी परिस्थिति में, कतिपय का अर्थ होता है किसी भी परिस्थिति में बाल विवाह जो है, बाल विवाह को क्या लिखा जाएगा, इसको बाल विवाह को सही या उचित नहीं माना जाएगा। आप सोचोगे ये क्या बात हुई गुरुजी, किसी भी परिस्थिति में बाल विवाह को सही या उचित नहीं माना जाएगा, इसका उल्लेख किसमें है? इसका उल्लेख धारा 12 में है। किसी भी परिस्थिति में, इसका मतलब क्या हुआ? अब मेरी बात को समझो, बाल विवाह किस प्रकार से होते हैं? कहीं आओ भाई, बाल विवाह देसी भाषा में बोल लेता हूं मैं, आप लोगों के नहीं समझ में आए तो। कई बार ते गाँव में देखे होगो कि किसी के दादाजी बीमार हैं या किसी के पिताजी बीमार हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पिता कहता है कि मेरे जीवन तक जी मैं मेरे बेटे को ब्याह देखना चाहूँ। ठीक है, अगर किसी को कैंसर वगैरह है या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं मेरे जीते जी अपने बच्चे की शादी देखना चाहता हूँ। इस कंडीशन में वो 18 वर्ष से कम या की लड़की है तो उसकी शादी कर देते हैं, या 21 वर्ष से कम का लड़का है तो उसकी शादी कर देते हैं। जब उन पर कोई मुकदमा वगैरह दायर होता है तब वो इसी बात को रखते हैं कि सर हमारे तो यह मजबूरी ही, मैं तो मरने वाला हो रहे थे। ठीक है, अब मैं सोचो कि जीते जी मैं टाबरा को ब्याह देख लूँ, ठीक, इसलिए हमने ये शादी कर दी बच्चों की। तो इसको क्या न्यायालय क्या करेगा? कर्तव्य परिस्थिति में, यानी किसी भी परिस्थिति, कुछ भले कुछ भी हो, कोई मरता है तो मरे, बाल विवाह हो रहा है तो वो बाल विवाह ही माना जाएगा, वो एक अपराध ही माना जाएगा, उस विवाह को निरस्त ही किया जाएगा, उस विवाह का शून्यकरण ही होगा। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो भले ही। एक कंडीशन तो ये देखने को मिलती है, दूसरी कंडीशन गांव में क्या देखने मिला है, बड़े वाले भाई के साथ छोटे वाले भाई की शादी कर देते हैं। बड़े वाली बहन है तो छोटी बहन ने उनके साथ ब्याह दे कि रोज रोज कौन टंट लगाते फिर वो कटे छोरो देखांगा। ठीक है, साथ साथ 2 लड़के अगले के कर देते हैं। ठीक है, जबकि बड़े वाला भाई जो है वो 21 वर्ष की आयु पार कर चुका है, छोटे वाला उनका जो बच्चा है वो 16 साल का ही, सागे लपेटते हैं। ठीक, तो ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन में भी बाल विवाह होते हैं, यानी बड़े वाले बच्चों के साथ, बड़े वाली बच्ची के साथ छोटे वाले को लपेट दिया, बड़े वाले लड़के के साथ छोटे वाले बच्चे की शादी भी कर दी। इससे बच्चों का भविष्य भी खराब होता है, बच्चे शिक्षा से भी वंचित होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि घरवाले कहते ना कि मारा छोरा ना अगर ब्याह नहीं करता ना तो आज का दिन नौकरी लग जाए, तो कहते हैं ना, ऐसा सुनते हैं अपने कि शादी की वजह से रह गया। तो इस कंडीशन में, यानी कि कोई भी तथ्य यहाँ पर मान्य नहीं होगा, भले ही कोई मर रहा है उसी स्थिति में भी अगर बाल विवाह हुआ है तो वो अपराध की श्रेणी में होगा। यदि किसी के साथ किसी की शादी की जाती है, बड़े भाई के साथ छोटे भाई की कर दी, ये कंडीशन भी होती है, तब भी वो बाल विवाह ही माना जाएगा, वो एक अपराध ही माना जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्णन है धारा 12 में ये उल्लेखित किया गया है। हाँ, आगे चलते हैं, धारा 13 की बात कर लेते हैं। धारा 13, ठीक है, इसमें न्यायालय के पास विशेष शक्तियों का उल्लेख है। विशेष शक्तियों का प्रयोग न्यायालय कर सकता है यहां पर, किसके अनुसार? धारा 13 के अनुसार। ठीक है, कैसे करेगा भाई? देखो, गांव में कोई ब्याह हो रही है या कोई कस्बे में शादी हो रही है और वो बाल विवाह है, किसी ने सूचना दे दी, किसी मुखबिर ने, कि हमारे यहाँ पर 27 तारीख ने एक ब्याह है और वह लड़की व बाई जो है वह तो 12 साल की है और लड़को अगलो जो दुल्लो आओगो वो 17 साल को ही हो है। मुखबिर बहुत होते हैं। ठीक है, तुरंत सूचना
दे देते हैं। सूचना मिल गई। अब यहाँ पर जो इसका अधिकारी बनाया जाता है, जहाँ पर बाल विवाह संपन्न होते हैं या उनकी रोकथाम के लिए जाते हैं, तो बाल निषेध प्रतिषेध अधिकारी होता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी उसको बोला जाता है। ठीक है, वो यहाँ पर जाता है। तब कंडीशन कई बार क्या हो जाती है, गाँव के लोग ऐसे होते हैं, कहा जाओ मैं देखा कौन आओ है कि पुलिस थानों आ रहे है या फिर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी गाड़ी लेके पहुंच रहे हैं मौके पे, तो गांव वाले लठ लेके खड़े हो जाए कि हमारी छोरी को ब्याह तो होगा, गो भले ही कोई आवा तो आ जाओ, लठ ले और काट के देख लिया। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के पास विशेष शक्ति होती है कि वो बल प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में बल प्रयोग न्यायालय कर सकता है। इस बात का उल्लेख किसमें है, धारा 13 में ये उल्लेखित है। समझ में आई होगी बात कि न्यायालय जो है वो बाल विवाह को रोकने के लिए, ठीक है, उसके पास विशेष शक्तियां होती हैं, उसका प्रयोग वो कर सकता है। और इसी धारा 13 के अनुसार न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है, जिसको आदेश को यहां पर डिक्री बोला जाता है, याद रखना, डिक्री के अनुसार, यानी कि आदेश के अनुसार, डिक्री के अनुसार यानी कि आदेशानुसार बल प्रयोग भी कर सकता है। ठीक है, अगर उनको बल प्रयोग करना पड़ा, यह ऐसा उल्लेखित है किसमें, धारा 13 में। राकेश जी सर की क्लास भी होगी बाद में, आप लोग चिंतित मत हो। छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं, या तो मैं करवा रहा हूं तो आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा तो कमेंट्स करके आप मेरे को बताओ कि सर आप धीरे पढ़ाओ या फिर 2-4 कोई शायरी मारो बीच में, कुछ बताओगे तभी तो पता लगेगा। अब आप लाइव सेशन से इधर उधर चले जाओगे तो कैसे पता लगेगा कि भाई क्या दिक्कत है। हाँ, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद में धारा 13 मैंने आप लोगों को करवा दी, फिर आती है धारा 16। सर आवाज वगैरह तो सही आ रही है ना, हाँ, धारा 16 में उल्लेखित है बाल निषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। बाल निषेध अधिकारी की नियुक्ति, बाल निषेध अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख किसमें मिलता है, धारा 16 में मिलता है। धारा 16 ये कहती है कि कोई भी बाल विवाह हो रहा है तो उस बाल विवाह को अपराध मानते हुए वहां पर यानी मौके पर घटना स्थल पर कौन पहुंचेगा, बाल निषेध अधिकारी। बाल निषेध अधिकारी जो होता है ये भी एक लोक सेवक होता है, इसको भी एक लोक सेवक माना जाएगा। लोक सेवक यानी कि सरकारी कर्मचारी ही माना जाएगा, समझ गए। तो इसका उल्लेख धारा 16 जो है इसमें इसका वर्णन दिया गया है। ठीक, फिर आती है धारा 17। ठीक, बाल निषेध अधिकारी आप समझ गए होंगे, इसको भी एक लोक सेवक के रूप में ही माना जाएगा। हाँ, धारा 17 ये कहती है अगर कोई बाल विवाह हो रहा है, कहीं पर बाल विवाह संपन्न हो रहा है, तो जहां पर जिस कस्बे में, जिस तहसील में, जिस गांव में बाल विवाह हो रहा है, तो वहां का सरपंच है या कोई वार्ड पंच है वो, या नगर पालिका का सदस्य या कोई एनजीओ वगैरह है, तो ये सभी क्या करेंगे, बाल निषेध अधिकारी जो है उसकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। ये सभी बाल निषेध अधिकारी जो है इसकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। अगर ये सहायता मांगता है कोई कारणवश तो इसकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। इस बात का उल्लेख है धारा 17 में। तो कुल मिलाकर के 21 धाराएं हैं, उसमें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। इनकी PDF फाइल भी अगर होगी तो आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। एक बार पुनः देखो मोटी मोटी बातें। आप लोगों को ये लग रहा है कि ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है, बात क्या क्या आई थी, अरे सीधा सा चैप्टर है बाल निषेध अधिनियम 2006। ठीक है, पहला प्रयास किया था हरविलास सारदा ने, जो कि अजमेर के रहने वाले थे। उन्होंने ही एक कानून लागू किया था 1929 में, और 1930 में वो कानून लागू हो गया था। वो लेकर के आए 1929 में और 1930 में कानून लागू हो गया था। उसके बाद में 1978 में उसमें एक संशोधन किया गया। लड़की की आयु जो 14 वर्ष रखी गई थी उसको बढ़ा करके 18 वर्ष कर दिया, और लड़के की जो 18 वर्ष रखी गई थी उसको बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया। इस सभी के बाद में ही तो ये आया था बाल निषेध अधिनियम 2006। इसमें मैंने बता दिया आप लोगों को 10 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृत किया गया। 1 नवंबर 2007 को यह संपूर्ण भारत में लागू हो गया, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, और वर्तमान में धारा 370 हटने के पश्चात ये संपूर्ण भारत में लागू है।
उसके बाद में इसमें कुल कितनी धाराएं, ये भी सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि बाल निषेध अधिनियम जो है 2006, इसमें कुल कितनी धाराओं का वर्णन है। तो इसमें कुल धाराएं दी गई हैं 21। 21 में से धारा 1 मैंने आप लोगों को बता दी। धारा 1 जो है उसमें किसका उल्लेख है, उसमें इसके संक्षिप्त नाम का उल्लेख है, इसके विस्तार का उल्लेख है और इसका प्रारंभ कब हुआ इसका उल्लेख है। धारा 2 क्या कहती है कि इसकी बाल शब्द की परिभाषा क्या होगी, इसका उल्लेख धारा 2 में मिलता है। धारा 3 में कोई भी बाल विवाह हो गया तो उसका शून्यकरण, वो बाल विवाह निरस्त माना जाएगा, इसका उल्लेख किसमें है, धारा 3 में। एक बात देखना, धारा 3 जो है वो ये भी कहती है कि बाल विवाह हुआ है, उसमें कोई उपहार दिया, कोई दहेज वगैरह दियो है, तो वो वापस पक्षकार के माध्यम से वापस करेंगे पूरा दहेज। तो ये धारा 3 में है। धारा 4 में, 4 मैंने बताई नहीं, 4 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 5 क्या कहती है, धारा 5 में उल्लेखित किया गया है यदि बाल विवाह के पश्चात या बाल विवाह से उत्पन्न कोई बालक है तो बाल विवाह को तो निरस्त माना जाएगा और उस बालक का भरण पोषण वर पक्षकार जो है वो करेंगे, धारा 5 कहती है। ठीक है। धारा 6 क्या कहती है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। मेरा तो खुद का फोन स्विच ऑफ हो गया लगता है सर। हाँ, अब ये जो टॉपिक अपना, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे 15-20% उनकी पीडीएफ कल लेके आएंगे और इसके साथ यहाँ पे आप लोगों को वो क्वेश्चन जो है वो मैं हल करवा दूंगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। नेक्स्ट क्लास जो है वो राकेश जी सर लेके आएंगे, अभी आपकी जीके की क्लास होने वाली है। ठीक है, धन्यवाद सभी का। हो गया सर।